स्मृति ईरानी ने सदन के भीतर कांग्रेस को जमकर जवाब दिया। वहीं अमित शाह भी आज संसद में करीब 125 मिनट तक बोले। इस लंबे भाषण में उन्होंने हर उस मुद्दे पर बोला जिसे विपक्ष सुनना चाहता था। अमित शाह इस दौरान गर्म अंदाज में थे। रोका टोकी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूरे भाषण में 15 बार से ज्यादा विपक्ष उनसे उलझा और अमित शाह ने हर बार जमकर पलटवार किया। अमित शाह के इस 125 मिनट की गूंज 2024 के चुनाव तक सुनाई देगी। खुद अमित शाह ये कह चुके हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है। अरे शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। ये तो ट्रेलर है। अभी आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, फोन करना मुझे। शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे, हमें सुनना पड़ेगा। बैठ जाओ। आज अमित शाह संसद में फॉर्म में नजर आए। विपक्ष को, विपक्षी नेताओं को, अलायंस को, कांग्रेस को एक एक करके जवाब दिया। ऐसे 15 से ज्यादा इंसिडेंट हुए जब अमित शाह बेहद गुस्से में थे। आप मुझे चुप कर दोगे। मान्यवर, हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है। ये इनके इन प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता, देश की जनता ने मान्यवर, अरे शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। सुरेश जी, ये तो ट्रेलर है। अभी ट्रेलर है। अमित शाह ने पूर्व यूपीए सरकार को संसद में जमकर खरी खोटी सुनाई। सत्ता को लेकर यूपीए के चरित्र पर सवाल उठाया। कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है। कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। अमित शाह जब बोल रहे थे तो सबसे ज्यादा लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी टोका टोकी कर रहे थे। शाह ने उन्हें नियम भी याद दिलाया और उनका कर्तव्य भी। आईएमएफ भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है, तो भारत का अर्थतंत्र है ना। अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए। अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। मान्यवर, लोकसभा से पहले राज्यसभा में भी अमित शाह का रौद्र रूप दिखा था। आज तो अमित शाह ने पानी पिला पिलाकर विपक्ष को जवाब दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि अधीर रंजन जी 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा, फोन करना मुझे। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है। ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है।
इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर, इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा, और फोन करना मुझे। करीब 1 दर्जन ऐसे मुद्दे थे जिस पर अमित शाह बोले। जब वो पाकिस्तान पर बोल रहे थे तो विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कहा, मैं नहीं रुकूंगा। यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली। आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा, तुम मत बोलो, वो थक जाए, मैं नहीं थकूं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। विपक्ष पर बरसने के दौरान अमित शाह ने तंज भी किया। उन्होंने कहा कि अगर अधीर रंजन बोलना चाहते हैं तो हमारे समय से आधा घंटा दे दीजिए। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को टाइम नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दो, तो ये बीच में ना बोलेंगे, ये बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए साहब, वो बोलने दीजिए उनको। ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं, इनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया इसे। मान्यवर, नहीं, कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई है ना, कश्मीर देखा है ना सबने। माननीय गृह मंत्री जी, राजीव बाबू 10 मिनट दे देंगे, हमारा 10 मिनट दे देंगे, बैठो अभी। चलिए बेटे, आप क्यों खड़े हो, बेटे। हाँ, सबसे ज्यादा बवाल मणिपुर हिंसा के मामले में हुआ। इस दौरान तो अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह में बड़ी बहस भी हो गई। पीएम ने क्यों नहीं बयान दिया, इसे अमित शाह ने डिटेल में बताया। मैं बताता हूं। ओके, प्लीज। ये गलती आपकी है यार, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा। मेरे चाहते हैं सारे इल्जाम, प्लीज। गलती आपकी है। हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमारे ऊपर दोबारा इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहाँ सियासत किए। प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति। मान्यवर, एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाओ। प्लीज बैठो। प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर, मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था,
मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर, अब दो सवाल हैं कि इंसाफ शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूं। इतनी ही शांति से बताऊंगा, कोई जरा भी मन में, मैं कोई किसी चीज से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई। पीएम ने क्यों नहीं बयान दिया, इस पर अमित शाह ने इतिहास याद दिलाया। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले। भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट ने। और ये मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।